हाय दोस्तों, पाइथन के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पैरामीटराइज्ड फंक्शंस इन क्लास, या आप कह सकते हैं पैरामीटराइज्ड मेथड्स इन क्लास। अगर जैसे क्या होता है कि आपने अगर किसी एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक फिक्स वैल्यू रखनी हो, तब तो आप मेथड्स के अंदर वैल्यू को आप फिक्स कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जितने भी ऑब्जेक्ट बने, सारे ऑब्जेक्ट के साथ में आप अलग अलग मेंबर्स वैल्यू देना चाहते हैं, तो आप पैरामीटराइज्ड फंक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में नहीं आई बात? आइए चलिए एग्जांपल से देख लेते हैं इस बात को। एकदम आसान है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि एक हमने क्लास बनाई, पर्सन नाम से हमने क्लास बनाई। अब इस क्लास के अंदर मान लीजिए कि हमने कहा भाई कि इंफॉर्मेशन को गेट करने के लिए एक फंक्शन है, सब्जेक्ट हमने कहा गेट इन्फो, और इन्फो को गेट करने के लिए हमने कहा हम यूजर से मांगेंगे इन्फॉर्मेशन। तो सेल्फ लिया हमने, सेल्फ, और यहाँ पे लिया नेम, और एक यहाँ पे लिया एड्रेस, ठीक है। अब हमने कहा कि चूंकि मैं इस क्लास के अंदर दो मेथड बनाना चाहता हूँ, एक गेट इन्फो बनाना चाहता हूँ, एक क्या बनाना चाहता हूँ, पुट इन्फो। तो पुट इन्फो के अंदर मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो इसका मतलब है कि मुझे क्लास लेवल वेरिएबल बनाना पड़ेगा जो दोनों जगह एक्सेस हो पाए, नेम और एड्रेस। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम और सेल्फ डॉट एड्रेस इज इक्वल टू एड्रेस, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो सेल्फ डॉट नेम और सेल्फ डॉट एडीडीआर है, ये क्या बन गए, ये बन गए हमारे क्लास लेवल वेरिएबल्स, ठीक है। इंस्टेंस लेवल वेरिएबल आप कह सकते हैं, क्लास लेवल की कहानी अलग हो जाएगी। तो ये दोनों बन गए हमारे इंस्टेंस लेवल वेरिएबल, और जो नेम और एड्रेस ऊपर हमने जो यहाँ डिफाइन किया, ये हमारे लोकल वेरिएबल्स हैं, ठीक है। और ये हमारे दोनों बन गए हमारे इंस्टेंस लेवल वेरिएबल। इंस्टेंस का मतलब कि हर ऑब्जेक्ट के साथ इनकी वैल्यूज अलग अलग होंगी। अब आप क्या कर सकते हैं, अब जैसे अगर आप इनको प्रिंट करना चाहें तो आप बड़े आराम से इसको प्रिंट कर सकते हैं। कैसे, आप यहाँ पे कह सकते हैं प्रिंट नेम इज इक्वल टू प्लस सेल्फ डॉट नेम, और कह सकते हैं प्रिंट एड्रेस इज इक्वल टू प्लस सेल्फ डॉट एडीडीआर, ठीक है। अब आइए इसका ऑब्जेक्ट बना के चेक कर ले। मैं डिफरेंट वैल्यू की बात कर रहा था, तो हमने कहा पर्सन P1, तो P1 के लिए हमने कहा पर्सन, और मान लीजिए पर्सन P1 है धनंजय, और एड्रेस मान लीजिए धनंजय का है प्रयागराज, ठीक है। उसी तरीके से पर्सन P2 आप बना सकते हैं। अब P2 के अंदर मान लीजिए पर्सन है, मान लीजिए यहाँ पे नाम है अनुज, और इनका एड्रेस है मान लेते हैं दिल्ली, ठीक है। तो अगर आप P1 को क्या करेंगे, P1 डॉट पुट इन्फो, तो किसकी एड्रेस प्रिंट होगी, जाहिर सी बात है धनंजय की। और P2 डॉट पुट इन्फो करेंगे तो किसका एड्रेस प्रिंट होगा, अनुज की। तो आप यहाँ पे थोड़ा सिंपल कर लीजिए, आप यहाँ पे कर लीजिए प्रिंट पर्सन 1 इंफॉर्मेशन, और यहाँ पे कह सकते हैं कि पर्सन 2 इंफॉर्मेशन, पर्सन 2 इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब यहाँ पे आप कर सकते हैं पुट इन्फो, रन करा दीजिए आप इसको। ओह, क्या गलती कर दिया है, पर्सन टेक्स नो आर्गुमेंट, क्यों भाई, सॉरी गलती कर दिया मैंने। पर्सन के अंदर क्या है, ये आपका ये पर्सन बन गया, यहाँ पे बन गया आपका पर्सन का ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। अब पर्सन 1 की इंफॉर्मेशन में हमको क्या करना था, हमको ये करना था, हमने करना था क्या कि P1 डॉट गेट इन्फो, यहाँ पे आप दे सकते हैं धनंजय ये, और एड्रेस आपने कर दिया प्रयागराज, और इस जगह पे आप कह सकते हैं क्या, P2 डॉट गेट इन्फो, मान लीजिए आपने कहा अनुज और ये देखिए, ठीक है।
तो इस तरीके से आप पर्सन 1 के लिए अलग इन्फॉर्मेशन आपने दे दिया, पर्सन 2 के लिए अलग इन्फॉर्मेशन दे दिया। आप इसको रन करा के चेक कर सकते हैं, पर्सन 1 की इन्फॉर्मेशन, पर्सन 2 की इन्फॉर्मेशन। तो अगर इसी तरीके से आप चाहते हैं कि हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग वैल्यूज हम लोग सप्लाई करें, तो वहां पर आपको पैरामीटराइज्ड फंक्शन पास करना चाहिए। तो जो आप यहाँ पैरामीटर्स दे रहे हैं, ये पैरामीटर प्राइमरली जा रहे हैं नेम और एड्रेस के अंदर, और यहाँ से क्लास लेवल के नेम और एड्रेस में चले जा रहे हैं, जिससे हम इसको यहाँ पे पोर्टिंफो के अंदर एक्सेस कर पा रहे हैं। तो होपफुली आपको बात समझ में आई होगी। बड़े आराम से, बड़े सिंपल ढंग से हम लोगों ने समझा इसको। तो अलग अलग इंस्टेंस के लिए अलग अलग वैल्यूज देने के लिए पैरामीटराइज्ड फंक्शंस क्लास के अंदर बनाइए। थैंक यू सो मच।